नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से शुरू होगा, जिसकी घोषणा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की सहमति के बाद की गई है। इस सत्र में विपक्ष और सरकार के बीच तीखी बहस होने की संभावना है, खासकर हालिया उपचुनाव परिणामों और संभल हिंसा जैसे विवादित मुद्दों पर। विपक्ष इन मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए तैयार है, जबकि सरकार विपक्ष को जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस सत्र में राजनीति में गर्मागर्मी बनी रहने की उम्मीद है। यूपी बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षाएं 21 जनवरी से 5 फरवरी तक आयोजित की जाएंगी। प्री बोर्ड की प्रयोगात्मक परीक्षाएं 6 जनवरी से शुरू होंगी। हालांकि लखनऊ और अन्य जिलों के विद्यालयों में प्रयोगशालाओं की स्थिति बेहद खराब है, जहां रसायन और उपकरणों की कमी है। कुछ स्कूलों में प्रैक्टिकल के लिए छात्रों से केवल 5 रुपए फीस ली जाती है, जिससे विद्यालयों को आवश्यक रसायनों की खरीदारी में समस्या हो रही है। एनसीईआरटी ने सस्ती किट उपलब्ध कराई है, जिससे खर्च कम हो सकता है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी की अवधि 2027 तक बढ़ा दी है। सरकार ने 403.97 करोड़ रुपए का बजट रखा है, जिसमें दोपहिया, तिपहिया, 4 पहिया, ई बस और ई गुड्स कैरियर के लिए सब्सिडी दी जाएगी। दोपहिया वाहनों पर 5,000 रुपए या 15% छूट, तिपहिया पर 12,000, 4 पहिया पर 1 लाख और ई बसों पर 20 लाख रुपए तक की छूट मिल रही है। 2027 तक 2 लाख दोपहिया, 30,000 तिपहिया और 25,000 4 पहिया वाहनों पर छूट मिलेगी। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग ने वैश्य जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करने के लिए आर्थिक और सामाजिक सर्वे कराने का फैसला किया है। 9 से 13 दिसंबर तक हरदोई जिले में शोध दल का दौरा होगा, जो वैश्य जाति की सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का अध्ययन करेगा। शोध अधिकारी कृष्ण कुमार, सत्यप्रकाश सिंह और राधे कृष्ण के नेतृत्व में टीम इस सर्वे को पूरा करेगी। आयोग ने वैश्य समुदाय के प्रतिनिधियों से सहयोग की अपील की है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी एलडीए ने पुरानी कॉलोनियों में छोटे प्लॉट पर ग्रुप हाउसिंग बनाने की अनुमति दे दी है। अब 2000 स्क्वायर फीट से छोटे प्लॉट पर भी ग्रुप हाउसिंग बनाई जा सकेगी, जबकि पहले इसके लिए न्यूनतम 21,000 स्क्वायर फीट क्षेत्रफल तय था। इस निर्णय से महानगर, निराला नगर, मॉल एवेन्यू और डालीबाग जैसे कॉलोनियां प्रभावित होंगी। इसके अलावा एलडीए ने मोहन रोड योजना के संशोधित लेआउट को मंजूरी दी, जिससे लखनऊ को एक नया शिक्षा हब मिलेगा। 2027 तक के लिए कई अन्य विकास योजनाएं भी स्वीकृत की गई हैं। उत्तर प्रदेश के मंत्री आज से महाकुंभ 2025 का प्रचार शुरू करेंगे। विभिन्न राज्यों में मंत्री रोड शो और प्रेस वार्ता करेंगे, जहां वे महाकुंभ की तैयारी से अवगत कराएंगे और मुख्यमंत्री व राज्यपाल को निमंत्रण देंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को महाराष्ट्र और अन्य मंत्रियों को मध्य प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की जिम्मेदारी दी गई है। महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज में होगा। सरकार रोड शो का भी आयोजन करेगी, जिसे भव्य बनाने के लिए मिशन मोड में जुटी हुई है, जो देश और विदेश में आयोजित होंगे। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित ग्लोबल सोर्सिंग एक्सपो में उत्तर प्रदेश के 100 से अधिक निर्यातकों ने भाग लिया, जिससे उन्हें करीब 500 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले। इस एक्सपो में कानपुर, लखनऊ सहित अन्य शहरों से निर्यातकों ने भाग लिया और सीधे कारोबारियों से संपर्क किया। इससे उत्तर प्रदेश के निर्यातकों को नए व्यापारिक अवसर मिले हैं। एक्सपो के बाद अब यूपी के उत्पादकों के लिए ऑस्ट्रेलिया में व्यापार और अधिक सुलभ हो गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक समझौते से निर्यातकों को फायदा होगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़कर AQI 150 पार कर चुका है। मुजफ्फरनगर, नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ जैसे शहरों में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। लखनऊ में AQI 168 रिकॉर्ड किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है। विशेषज्ञों का कहना है कि प्रदूषण से आंखों और फेफड़ों पर बुरा असर पड़ रहा है। सर्दियों में बढ़ते वाहन उद्योग और परिवहन से ये समस्या और विकराल हो रही है। लोग आंखों में जलन, दर्द और खुजली जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 8,961 बाउंड्री विहीन प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों में आगामी 6 माह में 4 दीवारी का निर्माण किया जाएगा। ये निर्णय स्कूलों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। मनरेगा के माध्यम से इन स्कूलों की 4 दीवारी बनाई जाएगी। सभी जिलों के मुख्य विकास अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत हर स्कूल की सुरक्षा को पुख्ता किया जाएगा, जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। सबसे अधिक सुल्तानपुर में 386 ऐसे स्कूल हैं जिनकी कोई 4 दीवारी नहीं है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की आखिरी खबर की ओर।
उत्तर प्रदेश सरकार मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004 में संशोधन करने जा रही है। इस संशोधन के तहत कामिल और फाजिल डिग्रियां अधिनियम के दायरे से बाहर की जाएंगी। इसके लिए शासन स्तर पर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा अधिनियम की वैधता को बरकरार रखते हुए कहा था कि 12वीं कक्षा के बाद कामिल और फाजिल डिग्रियां देने वाले मदरसों को मान्यता नहीं दी जा सकती, क्योंकि उच्च शिक्षा यूजीसी अधिनियम के तहत संचालित होती है। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।